हर 5 वर्ष पे सरकार बदलती है, लेकिन सरकारी विभाग से भ्रष्टाचार जाने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यदि आपकी ग्राम सभा में चकबंदी चल रही है तो कृपया अपनी ज़मीन की नकल निकलवा लें और निगरानी रखें, क्योंकि यदि आपकी ज़मीन सड़क के किनारे और कीमती है कि हो सकता है कि किसी की नज़र आपकी ज़मीन पर हो और सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत खिलाकर वो अपनी ज़मीन बना ले। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज क्षेत्र के बहोरीपुर ग्राम सभा में। आप लोगों को बता दें कि हमारे पीछे जो ज़मीन आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक सेठ जी हैं, इन्होंने 2015 में इस ज़मीन का बैनामा लिया। उस दौरान इस ग्राम सभा में चकबंदी चल रही थी। 1992 से लेकर 2015 तक इस ग्राम सभा में चकबंदी चल रही थी। 2015 में जब इन्होंने इस ज़मीन का बैनामा लिया और अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ज़मीन को चारों तरफ से बैरिकेडिंग इन्होंने कराया है। उसके बाद ऊसर सुधार विभाग के अधिकारियों ने इनसे संपर्क किया और इनकी ज़मीन का परीक्षण किया। ज़मीन का परीक्षण करने के बाद यहाँ पर ऊसर सुधार वालों ने बोरिंग कराई और जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के लिए, जब ज़मीन की जांच की गई, क्योंकि इस ग्राम सभा में ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो ऊसर हैं, तो पोषक तत्वों की आपूर्ति की गई इन्हें और इस ज़मीन को इन्होंने मेहनत करके बनाया। 2017 में चकबंदी का धारा 52 की कार्रवाई के तहत अंतिम प्रकाशन किया गया और 2019 में इन्होंने अपनी ज़मीन के नक्शे की पक्की नकल निकलवाई। तब तक इनको कोई कमी नज़र नहीं आई। फिर अचानक से एक दिन इनको पता चलता है किसी दूसरे को सरकारी अधिकारियों ने कूट रचना के तहत इनकी ज़मीन में किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर निकाल दिया है। तब से ये परेशान हैं। अब ये तो सक्षम है, कोर्ट केस इन्होंने किया है, लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो एक साधारण गरीब हो, मजदूरी करता हो, जिसके पास इतने पैसे ना हो कि वो मुकदमा कर सके और अपने ज़मीन की पैरवी कर सके, तो उसकी कीमती ज़मीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि किसी भ्रष्टाचारी को सजा नहीं होती। यदि भ्रष्टाचारियों को मृत्युदंड दिया जाने लगे तो निश्चित तौर से हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आम आदमी की पीड़ा सरकार समझने को तैयार नहीं। आम आदमी जब किसी पार्टी को वोट देता है तो इस उम्मीद से देता है कि हम और हमारे बच्चे इस सरकार में सुरक्षित रहेंगे और हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जो अधिकारी हैं वो रातों रात करोड़पति बनते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ज़मीन के मालिक। अब आप इनकी पीड़ा को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए। इनके जैसे सैकड़ों की संख्या में इस ग्राम में पीड़ित हैं, क्योंकि चकबंदी का अंतिम प्रकाशन करने के बाद भी गलत तरीके से किसी दूसरे की ज़मीन में किसी दूसरे की ज़मीन निकाल दिया जा रहा है। क्या नाम है? भागवत प्रसाद हमारा नाम है जी भागवत जी, ये बताएं कि आपने इस ज़मीन को कब लिया? हमने इस ज़मीन को 15 सितंबर 2015 में लिया है और तब से बैनामा लेने के बाद मैं इस पर काबिज हूँ और लगातार कृषि का कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़मीन का चारों तरफ से पिलर गड़वाया है, तार से बैरिकेडिंग करवाई है, साथ ही ऊसर सुधार वालों ने इस पर बोरिंग भी किया है और उसके बाद विद्युत कनेक्शन लिया है। विद्युत पोल आप देख सकते हैं, इसमें मीटर लगा हुआ है और लगातार मैं इस पर काबिज हूँ और कृषि कार्य कर रहा हूँ। फिर अचानक से अभी धान की रोपाई हो रही थी और अजय कुमार तिवारी जी आए और बोले कि ये ज़मीन हमारी आगे की तरफ रोड की तरफ हमारी है, आप इस पर कुछ न लगाएं। जब दौरान पीछे एक चक्रोड है, उसके जो चक्रोड निकल रहा था तो लेखपाल के नक्शे को देखने की आवश्यकता हुई। तब मेरी संज्ञान में आया कि इसमें तो आपके चक में कोई एक और नंबर बन चुका है रोड की तरफ
और फिर मैंने उस आदेश के खिलाफ अपील जो है एसओसी महोदय प्रतापगढ़ के वहाँ दायर किया हुआ है और मेरिट के आधार पर उसमें निर्णय लेने का आदेश भी हुआ है। जी। क्या लगता है कि क्या आपके पक्ष में कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से अगर मेरिट पर डिसाइड होगा तो मेरे पक्ष में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद इसी बात से बौखलाकर ये अनावश्यक हस्तक्षेप हमारे पोजीशन में करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये इस तरह के भ्रष्टाचार से जो अनावश्यक रूप से कष्ट पीड़ा होती है और हमारे जैसे लोगों को बिना वजह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तमाम विवाद कोर्ट में होते हैं, ये इस भ्रष्टाचार की ही देन है। ऐसे भ्रष्टाचार अभी जो वर्तमान लेखपाल हैं तो वो क्या कह रहे हैं? यहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया, क्या वो मान रहे हैं कि आपकी ज़मीन है और आपका कब्जा है, आपका समरसेबुल है, आपकी बाउंड्री है, आपने बैरिकेटिंग कराई है? लेखपाल महोदय श्री अरुण प्रकाश मौर्य जी यहाँ पर आए, मौके का मुआयना किया और देखा उन्होंने, लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई को ना लिख करके, सच्चाई को ना स्वीकार करके वो तो ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि इस बैरिकेटिंग के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर मेड़ का विवाद है, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग 2.5 बीघे ज़मीन का बैनामा 2015 में कराया और ये रोड का किनारा है, रोड के किनारे की ज़मीन की कीमत होती है और इसी वजह से पूरे ज़मीन की कीमत होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी, चकबंदी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके इनकी ज़मीन में जो कीमती ज़मीन थी उसमें किसी और का नंबर दर्ज कर दिया है। आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई और लोग पीड़ित हैं। हमने वीडियो स्क्रीन पे एक ज़मीन का नक्शा लगाया है, नंबर है जिसमें ओवर राइटिंग की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नंबर दर्ज हैं लिस्ट में पूरा केवल एक ही जगह पे ओवर राइटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, ये सभी के सभी पीड़ित हैं लेकिन सक्षम नहीं हैं कि अपनी पैरवी को जोरदार तरीके से कर सकें। इतना पैसा नहीं है कि बार बार जनपद जाकर अपने ज़मीन की पैरवी करें। क्या नाम है आपका? धर्मराज यादव। आप भी पीड़ित हैं? जी जी। तो क्या हुआ है आपके साथ? अरे फर्जी तरीके से जो है पट्टा ले लिया गया है हमारी ज़मीनों पे जो है, और हमको जो है हमारे पुराने मूल जो तो भेज दिया गया है। जी हाँ, यही है, उनकी पत्नी के नाम से है, अंजू देवी पुत्री राम प्रताप। तिवारी जी क्या नाम है? अजय तिवारी। कितना पट्टा होगा उनका सर तो हमारे में मान के चलिए कि 199 है उनका पट्टा जो है। नहीं, टोटल कितने पट्टे हैं उनके नाम? अभी तो जो हमारे पे लिए हैं वही लिए गया है, बाकी तो हम अभी और जानकारी है नहीं जो हमारा था। लोग उनसे पीड़ित हैं? उनसे तो लोग बहुत सारे पीड़ित हैं जो है यहाँ के। जी, पूरी ग्राम सभा पीड़ित है। अजय तिवारी जी के विषय में बता दे जो हमें जानकारी मिली, जो लोगों ने बताया। यहाँ पूर्व में एक बलई प्रधान हुआ करते थे और उनके कार्यकाल के दौरान इनको पट्टा मिला। अब स्थिति यह है, चकबंदी के दौरान। आपका क्या नाम है? पप्पू धुरिया। धुरिया जी ये बताइए, सेठ जी कब से इसमें जो है कब्जेदार हैं? सेठ जी जब से ये चकबंदी हुआ है, जब से चक कटा है, कब्जा परिवर्तन हुआ, तब से इनका कब्जा है। जी। उषा सुधार में भी इनका मेड़ बंधा था जी। तब से उन्होंने अपना बैरिकेटिंग हर चीज़ कर रहे हैं, जोत बो रहे हैं और जो है वो अपना लेबल करा के खाद पात सब डाल रहे हैं। जिस तरह से इनके साथ हुआ है, इस तरह से इस ग्राम सभा में कितने लोगों के साथ हुआ? काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। हर मौके पे उनका चक बना हुआ है फर्जी तरीके से। इनकी जांच किया जाए जी। जांच करके इनका जो है सब उकरा जाए हर चीज़। कहने के लिए यह राजा भैया का क्षेत्र है, लेकिन जो अधिकारी हैं राजा भैया को भी नहीं डरते, क्योंकि रिश्वत उनको प्यारी है। और यदि भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिलने लगे तो इस देश से भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा, लेकिन सज़ा देगा कौन? और जिसके कारण ये मनबढ़ हैं और भ्रष्टाचार करके एक आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता है कि उसका जीना दूभर हो जाता है। अब देखते हैं कि
कि वर्तमान लेखपाल अरुण कुमार क्या बात करते हैं इस संदर्भ में। संबंधित अधिकारियों से मिली भगत करके जहां कीमती ज़मीनें हैं वहां पर उनकी ज़मीन निकल रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं, गरीब परेशान हैं। इस मामले में जो वर्तमान समय में यहाँ के लेखपाल हैं अरुण कुमार जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर इनका कब्जा है ज़मीन मालिक का, उसको मान रहे हैं या दर्शा रहे हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है। सर, आपका नाम? राम कुमार सरोज, पद और कार्यक्षेत्र? राजस्व निरीक्षक, कार्य क्षेत्र मेरा हीरागंज। बहुरिकपुर ग्राम सभा आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आती है जी। वहाँ पर इन्होंने 2015 में एक जमीन का बैनामा कराया जिसका गाटा संख्या 1218 है। कितना है? 1218। और उस सुधार वालों ने बोरिंग कराई है, इन्होंने अपने खेत पे बैरिकेटिंग कराई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, मौका देखा था मैं, बैरिकेटिंग हुई है, पिलर लगा के तार से घेरा गया है और वहाँ इनकी बोरिंग भी मौजूद है। मैं देखा हूँ मौके पर। मैं इनसे ये भी कहा कि मेरे लिए आदेश करवाइए, जो यथास्थिति है उसकी हम रिपोर्ट देंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बैनामा जब इन्होंने लिया था तब वहाँ पर चकबंदी चल रही थी। 2017 में धारा 52 के तहत अंतिम प्रकाशन किया गया और 2019 में उन्होंने अपने जो जमीन है गाटा संख्या की नक्शे की पक्की नकल निकलवाई। तब तक इनकी ज़मीन में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 2019 के बाद से अचानक से इनकी ज़मीन में गुप्त तरीके से किसी और को दाखिल कराया गया। ये अलग प्रकरण है, इसकी जांच करवाएं, जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्यवाही करवाएं। भाई ये मेरा प्रकरण नहीं है, जांच का प्रकरण बनता है, कहाँ से गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करवाएं। जो मेरा काम है उसको मैं करूँगा। धन्यवाद सर।